महीना शुभ संकेतों का लाभ एवं इच्छा पूर्ति का। मिथुन राशि के ज्योतिष प्रेमी हो, आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। आपका मन एक ही समय पर कई दिशाओं में दौड़ते रहता है। वायु तत्व की आपकी राशि वायु के तत्व से यात्रा करती है। अंत में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि जून 2026 में आपका मन, आपके निर्णय यही आपका भाग्य निर्धारित करने वाले हैं। अर्थात आपको भाग्य से सहयोग मिलेगा या नहीं, यह आप पर, आपके निर्णयों पर निर्भर करेगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जून 2026 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मिथुन राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करने वाले हैं। वीडियो के अंत में इस महीने करने के विशेष उपाय भी आपको बताने वाली हूँ। इस महीने टालने वाली 5 गलतियाँ और विभिन्न दृष्टि से इस महीने का आपके लिए स्कोर मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखें। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से सोचो तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव राशि में विराजमान है, उनके साथ पंचमेश भी है। महत्वपूर्ण बात है कि अब तक आपकी राशि में विराजमान देवगुरु बृहस्पति 2 तारीख को धन स्थान में जाने वाले हैं। आप मिथुन राशि के जातक अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। आपके पास अच्छा संवाद कौशल्य है। किसी भी चीज़ का स्वीकार शीघ्रता से करने का कौशल्य भी आपके पास है। आप जहाँ जाते हैं वहाँ एक अलग प्रकार की ऊर्जा लेकर जाते हैं। आपका माइंड आइडिया की फैक्ट्री होता है। आपका मन यदि स्थिर हो जाए तो आपका जीवन ऊंचाई तक पहुंच सकता है। फोकस आपका मुख्य गेम चेंजर है। इस महीने आपके लिए सफलता का एक सूत्र बताती हूँ। मल्टीटास्किंग ना करते हुए डीप फोकस करें। एक समय पर 10 चीज़ें ना करें, कोई भी एक चीज़ पूरी करें, उसके बाद आगे बढ़े, ये सलाह दी जाती है। मिथुन राशि के जातकों ने इस काल में 5 चीज़ों को मुख्य रूप से टालना चाहिए। उस संदर्भ में उचित ध्यान रखें। पहली चीज़ है ओवर थिंकिंग टालें। ओवर थिंकिंग के कारण हम किसी भी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, इसीलिए आपने वह टालना चाहिए। दूसरी बात है निर्णय बार बार ना बदलें। लिए हुए निर्णय पर दृढ़ रहे, उसी के अनुसार कार्य करना सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तीसरी बात है गॉसिप टालें। आपको अधिक बोलने की आदत होती है। आप बातूनी है, लेकिन वह बोलना गॉसिप में रूपांतरित होना नहीं चाहिए। चौथी बात है दी हुई कमिटमेंट का पालन करें। 5वीं बात है किसी भी काम को अधूरा न छोड़ें। इन 5 चीज़ों को यदि आप टालते हैं और उनके संदर्भ में उचित ध्यान रखते हैं तो ये महीना आपके लिए लाभकारी होगा। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा, आपके धन स्थान में देवगुरु बृहस्पति स्वयं आने वाले हैं। अर्थात वहाँ बैठकर वे आपके लिए कुंडली का अर्थ त्रिकोण पूरा करने वाले हैं, जिस कारण आपको धन प्राप्ति अवश्य होगी। इस जून महीने के मिथुन राशि के लिए खास विशेषता है कि लाभेश लाभ स्थान में विराजमान है। उसकी दृष्टि धन स्थान पर है। धन स्थान में देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं, जिस कारण इस महीने पैसा आएगा, लेकिन वह अस्थिर रह सकता है। परिवार में संवाद बढ़ेगा, कुछ गलतफहमियां हो सकती है। मंगल ग्रह की दृष्टि धन स्थान पर है। वाणी आपकी मुख्य शक्ति है। धन स्थान में गुरुदेव आने से आपकी वाणी में ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन अनुचित शब्दों से नुकसान हो सकता है, इसलिए जागरूक रहे, ये सलाह दी जाती है। पराक्रम परिश्रम यात्रा की दृष्टि से इस समय आपके लिए छोटी बड़ी यात्रा के योग निर्माण होने वाले हैं। आपका नेटवर्क बढ़ने वाला है। यात्रा में खर्च होगा। आप वाहन में बदलाव करेंगे या उसकी रिपेयरिंग करेंगे। कुल मिलाकर यात्रा पर आपका बड़ा खर्च होने वाला है। उसी समय महत्वपूर्ण दस्तावेजों का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहने वाला है, ये बात ध्यान में लें। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति सभी दृष्टियों से आपके लिए वास्तु योग के शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि उस काम में आपको परिवार से सहयोग प्राप्त होगा। अपनी माताजी के साथ संवाद बढ़ाइए। इमोशन को आप बैलेंस करेंगे।
संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए उत्तम कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। शिक्षा, प्रेम, संतति, विवाह की दृष्टि से इन सभी के कारक पंचमेश आपकी राशि में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि राशि स्वामी भी वहीं पर है, जिस कारण प्रेम में एक्साइटमेंट निर्माण होगी, लेकिन स्थिरता कम रहेगी। इसलिए कोई भी निर्णय सोच समझ कर ले। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में फोकस महत्वपूर्ण रहेगा। आप अकाउंट क्षेत्र में हो, सीए की परीक्षा देते हो, तो इस काल में पढ़ाई के लिए अत्यंत उत्तम है। विवाह इच्छुकों को अच्छे ऑप्शन आएंगे। विवाह जुड़ने के योग शुभ है। आपने शांति से और सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। विवाहित जातकों की दृष्टि से इस महीने आपका रिश्ता मजबूत होने की संभावना है। उसके लिए कम्युनिकेशन बढ़ाइए, आपका रिश्ता मजबूत होगा। आपके लिए एक सवाल, आप कोई भी निर्णय लेते हैं या बड़ा सोच विचार करते हैं? उत्तर के लिए कमेंट में लिखे ओवरथिंक या क्विक। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से इस समय में आपकी नींद विचलित होने की संभावना है। उस दृष्टि से आपने उचित ध्यान रखना चाहिए। योग, प्राणायाम, ध्यान जैसी अच्छी चीज़ों को आदत डाल ले। शत्रु कंफ्यूजन निर्माण करेंगे। प्रतियोगिता में जीतने के लिए फोकस अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ये बात ध्यान में ले। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी करने वाले मिथुन जातक के लिए इस काल में नए अवसर निर्माण होंगे। आपके रोल में बदलाव हो सकता है, अर्थात आप पर नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जो अत्यंत शुभ बात है। व्यवसाय में मार्केटिंग, कम्युनिकेशन लाभकारी रहेगा। कंटेंट क्रिएटर के लिए ये काल उत्तम कहा जा सकता है। नौकरी और व्यवसाय, इन दोनों मोर्चों में ये काल आपके लिए सफलता एवं लाभ का कहा जा सकता है। पूरा लाभ उठाना चाहिए। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण एक ही समय पर अलग अलग भूमिका निभाते थे। वे उत्तम राजनीतिज्ञ थे, मार्गदर्शन थे, लेकिन हर काम में बड़े फोकस रहते थे। मिथुन राशि के लिए यही संदेश है। आपके पास कई क्षमताएं हैं, एक समय पर एक का उपयोग करें, पूर्ण रूप से करें। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से आपके लिए मानसिक शांति महत्वपूर्ण होती है। पुरानी यादें, पुराने मित्रों से आपका संपर्क होगा। स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखें, नींद पूरी लें। महिला वर्ग की दृष्टि से स्वयं को व्यक्त करना अत्यंत आवश्यक है। आपकी आवाज़ सदैव महत्वपूर्ण होती है, केवल अधिक विचार करना टालें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से मिथुन जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। मुख्य रूप से आपके राशि स्वामी बुधदेव राशि में विराजमान है। उनके साथ पंचमेश भी राशि में ही विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि बुध शुक्र का गठबंधन आपके लिए लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा गुरुदेव धन स्थान में जाकर आपके लिए कुंडली का अर्थ त्रिकोण पूरा करने वाले हैं। ये भी बड़ा शुभ संकेत है। लाभेश लाभ स्थान में विराजमान है, उनकी दृष्टि धन स्थान पर है। ऐसे कई शुभ संकेत इस काल में निर्माण हुए हैं, उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से आपके कर्म स्थान में शनिदेव विराजमान है। कई बार काम करते समय उसमें विलंब होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। शनिदेव विलंब के कारक है। आप अपनी इच्छा शक्ति से काम को दिए हुए समय में पूरा करने का प्रयास करेंगे, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। एक बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मार रहा था। उसे कहीं भी फल नहीं मिल रहा था, लेकिन जब वह एक पेड़ पर रुकता है तो उसे भरपूर फल मिलते हैं। मिथुन जातकों के लिए यही संदेश है। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से ये महीना बड़ा लाभकारी रहेगा, क्योंकि आपके लाभेश लाभ स्थान में विराजमान है, जिस कारण आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इच्छा पूर्ति होगी। कई छोटी बड़ी चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। कोई पुरानी इच्छा जो कई दिनों से पूरी नहीं हो रही थी, अचानक अप्रत्याशित रूप से पूरी होगी। इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं प्रत्यक्ष गमन की दृष्टि से यात्रा पर, गैजेट पर, पढ़ाई पर खर्च होने वाला है। यात्रा पर बड़ा खर्च हो सकता है। कुछ खर्च स्वास्थ्य पर भी होने की संभावना है, इसलिए मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। मिथुन जातकों के लिए एक प्रश्न, वर्तमान समय में आप कौन सी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं? आपका उत्तर कमेंट में लिखें।
चलो इस महीने के आपके स्कोर को देखते हैं। विशेष रूप से इस महीने में पैसा, प्रेम, करियर के दृष्टि से आपको 10 में से कितने गुण मिल रहे हैं? पैसों की दृष्टि से 10 में से 7 गुण मिले हैं। प्रेम की दृष्टि से 10 में 7 गुण है। करियर की दृष्टि से 10 में से 8 गुण। स्वास्थ्य की दृष्टि से 10 में से 6 गुण। अर्थात इस काल में आपको अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना होगा। परिवार की दृष्टि से 10 में से 7 गुण आपको प्राप्त है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी मनुष्य पूर्ण रूप से सुखी या पूर्ण दुखी हो नहीं सकता। हर महीने सभी दिन सभी के लिए समान नहीं होते। कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता देने वाले तो कुछ संघर्ष, बाधा और तनाव के रहते हैं। ये सब चंद्रमा के गोचर से निश्चित होता है। मिथुन राशि के लिए जून माह में 8, 17 और 26 दिन शुभदायक, सुखदायक, सफलता के हैं। 6, 15 और 23 दिन तनाव के रहेंगे। बाधा, परेशानी और समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा, इसलिए मानसिकता बना के मार्गक्रमण करें। उपायों की दृष्टि से मिथुन जातकों ने हर बुधवार के दिन ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करें। हरे रंग की मूंग दाल का दान करें। श्री गणेश जी की पूजा करें। अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मिथुन राशि के लिए ट्रिपल मनी ये ब्रेसलेट सूचित किया जाता है। संभ्रम, गलतफहमी, बोलने में बाधा जैसी समस्याओं का यदि आप सामना करते हैं तो ये ब्रेसलेट आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। ये ब्रेसलेट ऑनलाइन खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ब्रेसलेट के साथ हम उसे धारण कैसे करना है इसका शास्त्रोक्त विधि एक्टिवेशन कार्ड भी देते हैं। कार्ड पर ब्रेसलेट रखकर जब आप एक्टिवेट करते हैं तो उससे आपको बड़ा लाभ होता है। सिद्ध किए हुए इस ब्रेसलेट के एक्टिवेशन से वह आपको शुभ फल देने लगता है। उसी के साथ हम डिस्काउंट कूपन कोड भी देते हैं, इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाकर आप बुकिंग करें। तो मिथुन राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आपका माइंड आपकी मुख्य शक्ति है, लेकिन ध्यान में रखें जहाँ फोकस होता है, निश्चिति होती है, वहीं पर सफलता मिलती है। ये चैनल केवल भविष्य नहीं बताता बल्कि आपके जीवन को दिशा देता है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।